ये है कि जेएमसीसी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी जिसके वो डॉक्टर तारिक कैंडिडेट थे, आज उनको निष्कासित कर दिया जेएमसीसी से, ये ही जान करके कि डॉक्टर तारिक जो है अब अबरार की उंगलियों पर नाच रहे हैं। अबरार साहब बीन बजा रहे हैं और सांप की तरह नाच रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोगों ने नकारा। यहाँ के बहुत जागरूक है, रांची के अंजुमन इस्लामिया के जितने मुंतजमा के लोग हैं बहुत जागरूक है, अच्छी तरह से जानते हैं ये क्यों इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और क्यों लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। हिसाब किताब मांगता कौन होता है डॉक्टर तारिक? हिसाब मांगने वाला। हिसाब अगर ऑफिस स्टाफ देगा तो हमारे मौजूदा सदर है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को, उसको देगा। सदर से भी लोग मैंने अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको हमारे काम करने में बहुत बाधाएं पहुंचाई जा रही है। तारिक जो है वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, जैसे पिछले टर्म में अबरार साहब चलाए। म्यांमार में मुसलमानों को मारा काटा जाता है, यहाँ पर हम लोग मजम्मत करते हैं तो बोलते हैं यहाँ का मुसलमान लोग का यही काम है। वहाँ कुछ होता है तो यहाँ पर पत्थरबाजी करता है, हम लोग को पत्थरबाज बोलता है। इस्लामिया का सदर साहब का लेटर पैड में जाएगा उनकी डॉक्टरी, बल्कि वो डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टर बोल के उनका जो है मान सम्मान बढ़ा दे रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं है, एमआर थे, वो दवाई बेचने का काम करते थे। मोती मस्जिद के पास एक डॉक्टर इंतजार रहते थे, उनके साथ जो है ये थोड़ा बहुत जो है पेशेंट को देख करके ये सीखे, तब लोग उसको डॉक्टर बोलने लगे। उनका भी सर्टिफिकेट का जांच के लिए हम लोग लिख के देंगे। मैं तो पहले भी चैलेंज करता हूँ कि अबरार आकर के डिबेट करे हम लोग से। मुसलमान का रहबर होने का दावा ठोके चलता था और अभी डॉक्टर तारिक कैसी कर रहा है, बैठ के सामना सामनी बात करे। अगर उन लोगों में कुव्वत है, ताकत है, तो अगर वो लोग सच्चे हैं तो आकर के बैठ करके। आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आपकी कमीशन खोरी रुक गई है, उसकी जांच होगी। जब से आप अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे, आपकी घर की जो है 3 तल्ला 3 फ्लोर हो गई है ढलाई, उसकी जांच। जब अबरार साहब चुनाव हारे, जब मुंतजमा ने उनको नकार दिया और हाजी मुख्तार साहब को अंजुमन इस्लामिया का प्रेसिडेंट बनाया, चुनाव हारने के तुरंत बाद जो है अबरार साहब ने घोषणा किया कि अंजुमन इस्लामिया रांची के इतिहास में पहली बार होगा कि अंजुमन इस्लामिया का मध्यवर्ती चुनाव होगा और वो हम करा के रहेंगे। आज दरगाह परिसर मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जांच पर की गई है, स्पष्ट जानकारी। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि वो वक्त निकाल कर यहाँ पीसी में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन इस्लामिया रांची की वार्षिक बैठक मुंतजमा जिसको कहते हैं आज होने वाली थी। कल रात 8 बजे करीब एसडीओ साहब रांची का एक मेरे नाम सोशल मीडिया पे घूमना शुरू हो गया कि आदेश या निर्देश बोला जाए उसको, उसमें ये रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि एशियन हॉकी महिला टूर्नामेंट का आयोजन रांची में चल रहा है और मुड़मा मेला भी शुरू होने वाला है और कुछ एग्जाम भी हैं यहाँ शहर में, कुछ कंपटीशन के एग्जाम है विभिन्न सेंटरों में। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको मुलतवी करके 5 तारीख के बाद इस बैठक को कीजिए, क्योंकि काफी भीड़ होने की संभावना है, 300-400 आदमी की। तो विधि व्यवस्था के लिए भी उन्होंने आग्रह किया कि विधि व्यवस्था के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स या मजिस्ट्रेट नहीं है। तो उन्होंने वादा भी किया था, कल मुलाकात भी थी, उन्होंने कहा भी था कि आप 5 के बाद किसी दिन भी करवा लीजिए, मैं इसमें सहयोग करूंगा। इसी वजह से ये आज जो मजलिस मुंतजमा की मीटिंग होनी थी, जो लोग यहाँ आकर के वापस भी चले गए, उन लोग से तो बहुत शर्मिंदा भी हम हैं और माजरत भी चाहते कि आने में परेशानी हुई, लेकिन चूंकि एसडीओ साहब का आदेश था, इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मुलतवी किया और शीघ्र ही एसडीओ साहब से परमिशन लेकर के तिथि की घोषणा जल्द ही कर देंगे इंशाअल्लाह। इसमें लोगों को खबर भी चली जाएगी कि कौन भी तिथि होगी और जगह यही होगी, यहीं पे ये स्पेसियस है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्द ही हम लोग इसको घोषणा कर देंगे। अब जहाँ तक ये मामला है कि इसके पीछे कुछ साजिशें रची गई इस बैठक को, क्योंकि ये सालाना बजट भी पेश करना था मुझे और मुझे भी ये इख्तियार था, मीटिंग बुलाने का इख्तियार है एज पर बायलॉज। तो मैंने ये बैठक बुलाई थी और इसमें कोई साजिश रचा गया। अब ये तो वक्त का इंतजार किया जाए कि किन लोगों ने साजिशें रच करके
इस तरह के प्रोग्राम को मुलतवी करवाया है। इसके पीछे जो भी होंगे आज 1-2 दिन में, 2-4 दिन में इसकी पुष्टि हो ही जाएगी कि क्यों नहीं चाहते हैं लोग मुंतजमा की बैठक होना और ऑडिट नहीं होने देना चाहते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या राज है। कहीं ना कहीं इसमें साजिश है और जो पंचायतों से मिल करके जो पंचायत के मेंबर बनते हैं, सदर सेक्रेटरी बनते हैं, उसके अपेक्स बॉडी अंजुमन इस्लामिया रांची है। तो इसमें इस तरह की जो साजिशें रची गई है, तो पंचायतों को भी सोचना चाहिए, गंभीर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की साजिशें क्यों की जा रही है और किसके जरिए की जा रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक सामाजिक संस्था होने के नाते अंजुमन इस्लामिया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे झारखंड में, रांची में। चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने 1917 में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की थी, तो ये बहुत कदीम, बहुत पुराना और बहुत मजबूत अंजुमन इस्लामिया रांची है। इसकी खबरों का इंतजार करते हैं झारखंड के सभी कोने से लोग, इसलिए लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि यहाँ से जो भी खबरें आएंगी उसको उन लोग फॉलो करते आ रहे हैं और करेंगे। हम पंचायत के लोगों से भी ये संवेदना देना चाहते हैं लोगों की, इस पे आप आगे बढ़ें और ये इस पे आप कोशिश करें कि किन लोगों की साजिश है जल्द से जल्द इसकी वजाहत कर दी जाए, ताकि आवाम में जो बेचैनी है वो पूरे कर लिए जाए। आप कह रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, लेकिन जो दूसरे गुट है या जो पंचायतें बनी है वो भी मुंतजमा कराना चाह रहे थे। आखिर क्यों इसके पीछे लग रहा है कि कोई ना कोई? अब ये तो मुझे पता नहीं है किनकी साजिश थी, लेकिन साजिश तो थी जिसके वजह से इसके ये मुंतजमा की बैठक नहीं होने देना चिंताजनक है। और क्या वजह है कि नहीं होने देना चाहते हैं? पहले भी आपने बताया है कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई व्यक्ति है, एक शख्स है जो इसको पूरी तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आखिर कब इसका मामला आएगा सामने? हमको लगता है 2-4 दिनों के अंदर 2-4 दिनों के अंदर इसकी वजाहत हो जाएगी। जब से वर्तमान कमेटी चुनकर आए, लगातार कई विवाद हो चुके हैं, चाहे वो ईदगाह की नमाज को लेकर के, चाहे वो फिर ओपीडी का उद्घाटन को लेकर के, या फिर अभी चार्ज लेने को लेकर के जिस तरीके से घमासान चल रहा है, आखिर ये कब तक रहेगा और क्यों रहेगा? ये जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। रांची के अंजुमन इस्लामिया के जितने मुंतजमा के लोग हैं बहुत जागरूक है, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और क्यों लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। ये अवाम अच्छी तरह से जानती है, वक्त आने पे अवाम इसका जवाब देगी। पिछले कमेटी में आप महासचिव के पद पर थे, उस समय भी आपने कहा था, आरोप लगाया था अध्यक्ष पर कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, कहना कि मुझे बेचैनी लग रही है। अध्यक्ष तो मैं हूं ना। और आज जिस तरीके से आज अध्यक्ष पद पर है, तो आप आरोप महासचिव पर लगा रहे हैं कि महासचिव मुझे काम नहीं करने दे रहा। बिल्कुल ये सही है। जिस तरह मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो पिछले कमेटी के जो सदर थे इब्रार साहब, हम दोनों मिल करके काम करते थे। कहीं पर मेरी गलती रहती थी तो वो हमको टोकते थे, उनकी गलती कहीं पर रहती थी तो हम उनको बोलते थे, वो भी हमको बोलते थे, हम लोग मिलजुल कर करते थे। लेकिन अभी जो इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं जनरल सेक्रेटरी के जरिए, ये गंभीर मामला है और उनको कहीं ना कहीं वह सदर से भी लोग मैंने अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको हमारे काम करने में बहुत बाधाएं पहुंचाई जा रही है। और ये भी वो तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा आरोप है आप पर 6,58,000 गबन करने का। ये तो मैं आपको इसकी घोषणा में करूंगा ना, जब भी ये तिथि की घोषणा होगी इसकी वजाहत मैं कर दूंगा पूरी तफसील के साथ। उस मुंतजमा की बैठक में पूरी तरह से मैं घोषणा करूंगा कि यहाँ क्या मामला है, वित्तीय मामला का जो भी मामला होगा या जो भी मामला है हम उस मुंतजमा के बैठक में क्लियर कर देंगे। देखिए, इसकी प्लानिंग 1 महीना से चल रही थी। आप देखिएगा कि 2 लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा था और काफ़ी सोशल मीडिया में चल रहा था। सदर और सेक्रेटरी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो आरोप किसी के ऊपर लगाना ये अलग बात है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना सही डिसीजन होगा। तो आप देखिएगा कुछ पंचायत जो है मिल करके जो है ये डिसीजन लिए थे कि हम लोग मजलिस अम्मा का मीटिंग बुलाएंगे। उसमें जो है आपका सेक्रेटरी साहब भी थे और सदर साहब जो है बोले कि उस मीटिंग में हम नहीं जाएंगे। बायलॉज के तहत जजमेंट करने का जो है हक है मुंतजमा की, तो इन्होंने डायरेक्ट मुंतजमा का मीटिंग बुलाया और ये डेट फिक्स थी आज का। तो आज का जो मीटिंग का स्थगित हुआ, ये कायरता और बुजदिली वाला काम हुआ। आप खुद समझ सकते हैं कि जो लोग जहां जजमेंट करने वाले लोग हैं, जो आरोप लगा हुआ है मुख्तार साहब के पास, सदर साहब के पास,
पूरी अपनी डॉक्यूमेंट एविडेंस लेके चल रहे हैं कि हमें जिस तरह का जो आरोप लगाया गया हम उसको जनता के सामने पेश करेंगे। और जो लोग इसको रोके हैं वो सीधे सीधे यहाँ पर दोषी पाए जा रहे हैं कि आपको जो जजमेंट करने वाला है उसके पास आप नहीं आकर के डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं। ये इसको देहाती भाषा में कहा जाता है पढ़ा लिखा जाहिल। बायलॉज पढ़ करके आपको आना चाहिए, बायलॉज का अधीन कर करके आना चाहिए। जिस चीज़ का आप चुनाव लड़े हैं आप बायलॉज से चलिएगा। बायलॉज में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि आपका ना कोई एमपी फैसला करेगा, ना विधायक करेगा, ना सांसद करेगा। ये जो कमेटी चुन करके आती है सदर और सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया क्या और जो आमला, इसकी फैसला इसका जजमेंट मुंतजमा करती है। तो हमें लगता है कि सदर साहब पे जो आरोप है इन्होंने मुंतजमा को बैठाया, ये राइट में है, और सेक्रेटरी साहब जो है दुम दबाकर पीछे भाग रहे हैं। ये कायरता और बुजदिली वाली काम है। दूसरी बात है कि आप देखिएगा दिल्ली में जाकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये मीटिंग स्थगित हो जाए। एक तरफ आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग में सब लोग शामिल होना चाहिए, और दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये साजिश के तहत ये मीटिंग को रोका गया है। इस मीटिंग के रोकने के पीछे पूर्व सदर जो है जनाब जो है इब्रार साहब है। हमें लगता है कि ये उनसे गाइड हो रहे हैं, और बहुत सारे एविडेंस है जो एसडीओ ऑफिस में उनको देखा गया है, बजाते विधायक के घर में देखा गया है। ये मीटिंग कैसे स्थगित हो जाए ये लोग कामयाब हो गए, लेकिन जनता को अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है। जो सोशल मीडिया में जो चल रहा था आरोप पे आरोप, बजाते आप देखिएगा जनता जागरूक है भाई। हमारे मुख्तार साहब जो है लोगों को अपने पूरा हिसाब किताब पेश करने के लिए दावत दिए, लेकिन वो क्यों भागे? ये सवाल उनसे आपको करना होगा। इनके पास टोटल एविडेंस है जो आरोप लगाया गया है, ये सब जनता के सामने रखना चाहते थे। पूर्व अध्यक्ष आपका इब्रार साहब है, ये डंका के चोट में मैं कहता हूँ एविडेंस है मेरे पास। वो कहते ना खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। आप देखिएगा भाई, जब उनको मिला था, जब लोगों ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया काम करने के लिए, वो नहीं किए, जनता उसको नकार के फेंक दिया। आज आप देखिएगा कि वहाँ पर एक माही कर करके एक जो है संगठन तैयार किए, आज उस काम को कर रहे हैं, पूरा समाज के बीच में डेवलप का काम कर रहे हैं। जब आज अंजुमन का जब सदर थे आप क्यों नहीं किए? ये आप लोगों को सवाल करना चाहिए। जिस समय अंजुमन का आप सदर थे, आपके पास पूरी रांची शहर का अंजुमन का मुंतजमा का पावर था, आपको ये काम करना चाहिए था। जब वो हार गए तो अंजुमन को नीचे दिखाने के लिए अपने सोसाइटी और अपने संगठन को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में जो सदर जीत के आए हैं, हमें आग्रह है खास करके आमला से, और जो कमेटी है इनको मजबूर ना करें काम करने के लिए। ऐसे ही जो है प्रभार लेने में जो है डिस्टर्ब किए पूर्व सदर, अब इनको मजबूत करने का आवश्यकता है। 1.5 साल का जो वक्फा बचा हुआ है, हम चाहेंगे पूरी मुंतजमा इनको मजबूती के साथ फिर से इन्हें मौका दे। 1.5 साल का वक्फा में काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज जो लोग बागी है उनका निकालने का भी प्रस्ताव आपका प्रावधान है, आपका अविश्वास प्रस्ताव लाने का है मुंतजमा का। तो मुंतजमा का जब मीटिंग हो रही थी, आपको डंका के चोट में आना चाहिए था। आपने पीछे के रास्ता से जाकर के ये मीटिंग को स्थगित किया। दोषी तो आप खुद है। क्या मुंतजमा की बैठक के बाद क्या ये विवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, पूरी मीटिंग हम तो पहले भी कहा, एस पे बायलॉज जो है मुंतजमा ऑल इन ऑल सब मालिक होती है। पूरे अंजुमन इस्लामिया का मालिक, जजमेंट करने का, फैसला का अधिकार उन्हीं को है, मुंतजमा को है। तो क्या गलत किए मुख्तार साहब? पूरे मुंतजमा को बैठा दिए अपनी बात रखने के लिए। अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव होती है, जो लोग जीत करके आते हैं वो कौम का सेवा का भावना से आते हैं। किसी को सैलरी नहीं मिलता है, कोई भत्ता नहीं मिलता है, कौम का खिदमत के नाते आते हैं। तो डॉक्टर तारिक हो या मुख्तार साहब हो, अगर जनता नकार रही है कि तुम कौम का सेवा के लायक नहीं हो, तो इसमें किसी का इज्जत, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इज्जत नहीं जाता है कि हम खुद से इस्तीफा दे दें। पूरे अवाम, पूरे जनता चाहती है कि डॉक्टर तारिक जो है पूरे समाज को भ्रमित कर रहे बैठा करके। एक तरफ आप देखिएगा, हमेशा लिए मैं तो ऑलरेडी साफ सुथरा काम करता हूं, मैं देखिए इस्तीफा लेके घूम रहा हूं। तो इस्तीफा अगर लेके घूम रहे थे तो आपको आज की मुंतजमा का मीटिंग होने देना चाहिए था, और इस मीटिंग में आकर के इस्तीफा देना चाहिए था। जनता फैसला करता। आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आपकी कमीशन खोरी रुक गई है, उसकी जांच होगी। जब से आप अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे,
आपकी घर की जो है 3 तल्ला 3 फ्लोर हो गई है ढलाई, उसकी जांच होगी। दूसरे बात जो है, बहुत सारे चीजों को फर्जी कहते हैं। अंजुमन इस्लामिया का अभी जो हॉस्पिटल का जो चुनाव हुआ उसको फर्जी कहते हैं, ये बैठक को फर्जी कहते हैं। अब अंजुमन इस्लामिया का सदर साहब का लेटर पैड में जाएगा, उनकी डॉक्टरी, बल्कि वो डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टर बोल के उनका जो है मान सम्मान बढ़ा दे रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं है, एमआर थे, वो दवाई बेचने का काम करते थे। मोती मस्जिद के पास एक डॉक्टर इंतजार रहते थे, उनके साथ जो है ये थोड़ा बहुत जो है पेशेंट को देख करके ये सीखे, तब लोग उसको डॉक्टर बोलने लगे। उनका भी सर्टिफिकेट का जांच के लिए हम लोग लिख के देंगे। दूसरी बात है, आप देखिएगा, मैं पूरे आम जनता से आग्रह करूंगा, पूरे मुंतजमा से आग्रह करूंगा, आप देखिएगा कि एक मस्जिद का इमाम थे, और मस्जिद के इमाम को अगर मुक्तदी ने, हमारे शरीयत में अगर मुक्तदी नहीं चाहते कि आप नमाज नहीं पढ़ाइए, वो मस्जिद का इमाम बेचारा, उसका खुले जो है आपका मौलाना जमील अख्तर एक मस्जिद में वो इमामत कर रहे थे। लोग कहे कि आप इमामत नहीं कीजिएगा। 1% आदमी भी अगर कहता है तो उनको बैक हो जाना चाहिए था, तो वो बैक हो गए थे मौलाना जमील अख्तर। डॉक्टर तारिक को पूरे जनता, पूरी मुंतजमा कह रही है। अब बोलिएगा पूरी मुंतजमा नहीं कह रही है, मुंतजमा तो पहले नकार चुका। 1600 वोट में 300 वोट मुंतजमा दिया है, और मुंतजमा के लोग नहीं दिए, वो जेएमसीसी का उनका पैर छूना चाहिए। जेएमसीसी उसको आगे बढ़ाया, जेएमसीसी का वोटर उसको वोट दिए। मुंतजमा पहले ही नकार चुका। जब मुंतजमा नहीं चाह रही है, डॉक्टर तारिक को इस्तीफा आकर के दे देना चाहिए। सही बात है। देखिए, सदर साहब का जो आरोप है डॉक्टर तारिक में कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, मुंतजमा की बैठक स्थगित होने से ये साफ हो गया कि वाकई में डॉक्टर तारिक जो है सदर साहब को काम करने में दुश्वारी पैदा करते आ रहे हैं। क्या कि अगर डॉक्टर तारिक सच्चे हैं तो मुंतजमा के बीच में आना चाहिए, ना कि फील्डिंग करके एसडीओ साहब को दिग्भ्रमित कर किए, थाना प्रभारी को बोले कि वहां पर बैठक होगी तो लड़ाई झगड़ा का आसार है, ये है वो है। ये एक साजिश है जो डॉक्टर तारिक जो है, जिसके इशारे पर रचे हैं, वो अभी हमारे असलम साहब ने क्लियर कर दिया। मैं एक चीज और थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि जब अबरार साहब चुनाव हारे, जब मुंतजमा ने उनको नकार दिया और हाजी मुख्तार साहब को अंजुमन इस्लामिया का प्रेसिडेंट बनाया, चुनाव हारने के तुरंत बाद जो है अबरार साहब ने घोषणा किया कि अंजुमन इस्लामिया रांची के इतिहास में पहली बार होगा कि अंजुमन इस्लामिया का मध्यवर्ती चुनाव होगा, और वो हम करा के रहेंगे। इसी प्लान में वो चलना शुरू किए और अपने कुछ लोगों से डॉक्टर तारिक को घेरवाना शुरू किए। पॉइंट वाली बात यह है कि जेएमसीसी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी, जिसके वो डॉक्टर तारिक कैंडिडेट थे, आज उनको निष्कासित कर दिया जेएमसीसी से, ये ही जान करके कि डॉक्टर तारिक जो है अब अबरार की उंगलियों पर नाच रहे हैं। अबरार साहब बीन बजा रहे हैं और सांप की तरह नाच रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोगों ने नकारा है। और उसी का ये नतीजा है कि अबरार साहब जो बोले थे कि मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे, तो डॉक्टर तारिक से इतना डिस्टर्ब करा रहे हैं, और कुछ हमारे आमला के जो मेंबर हैं जो अच्छे दिल के हैं, उनको तुरंत क्लच में ले लिया जा सकता है। अबरार साहब थोड़ा सा कलाकार किस्म का इंसान है, और डॉक्टर तारिक, मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो भी कलाकारी भली बात ही जानते हैं। तो दो कलाकार मिलकर हमारे कुछ आमला के साथियों को भी अपने तरफ कर लिए हैं, दिग्भ्रमित कर करके, और हाजी मुख्तार साहब को किस तरह से काम करने में डिस्टरबेंस वो कर रहे हैं, ये आप जब अंजुमन इस्लामिया के दफ्तर में जाकर के, अंजुमन इस्लामिया के हॉस्पिटल में जाकर के तहकीकात कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है किस मानसिकता के लोग। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि जो कल की आज की जो बैठक होने वाली थी, उस बैठक में जो मुंतजमा, जो सर्वोपरि है अंजुमन इस्लामिया रांची का, उसको डॉक्टर तारिक ने फर्जी बताया है। तो अगर मुंतजमा फर्जी है, तब तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मुंतजमा को जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर तारिक जैसे, अबरार जैसे शख्स को, मुंतजमा रांची के अवाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं मुंतजमा के तमाम मेंबरों से कि ऐसे जो सफेद पोशाक पहन करके हमारे बीच में घूम करके हमारे कौम को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने वाली हरकत जो कर रहे हैं, उनको आप अगली मुंतजमा की बैठक में आकर के मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और ऐसे लोगों को नकारिए। समाज से एकदम बाइकआउट करने का काम है। डॉक्टर तारिक जैसे लोग जो है समाज में रहने लायक नहीं है।
क्या कि कल जो आज जो बैठक होने वाली थी, अगर वो सच्चे होते तो उस बैठक को साजिशन जो है कैंसिल नहीं कराते, वो यहाँ पर आते और अपने बात को रखते। अगर वो सच्चे होते तो सच्चे तो हमारे मुख्तार साहब है, इतना मोटा फाइल लेकर के बैठने वाले हैं मुंतजमा में। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना, एक एक चीज का जवाब मिलेगा। और डॉक्टर तारिक, हमको नहीं लगता कि मेरा खाली एक तो सवाल का जवाब दे दे कि आपको जेएमसीसी ने क्यों नकारा। इससे जवाब मांगे डॉक्टर तारिक से। अगर असलम भाई गलत है, अफरोज गलत है, तो हम लोग के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए भैया, कि अल्लाह का करम है कि हम लोगों को पूरी जनता आवाम जानती है कि हम लोग खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं। हम लोग नाम के पीछे भागने वाले, कुर्सी के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। हम लोग चाहते हैं मेरा अल्लाह राजी हो, मेरा रब राजी हो और गरीब मिस्किनों का कैसे भला हो। इसी के लिए जो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, उसमें हम और असलम साहब मेंबर भी हैं। हमारे अनवर आलम जो है साहब छवि के हैं, उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। डॉक्टर तारिक अब सेक्रेटरी अनवर आलम है और डॉक्टर तारिक हिसाब किताब मांगता। कौन होता है डॉक्टर तारिक हिसाब मांगने वाला? हिसाब अगर ऑफिस स्टाफ देगा तो हमारे मौजूदा सदर है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को, उसको देगा। हमारे सेक्रेटरी अनवर आलम उसको देगा, गवर्निंग बॉडी को देगा। डॉक्टर तारिक मांगता है हिसाब। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर तारिक जो है डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, जैसे पिछले टर्म में अबरार साहब चलाए। म्यांमार में मुसलमानों को मारा काटा जाता है, यहाँ पर हम लोग मजम्मत करते हैं तो बोलते हैं यहाँ का मुसलमान लोग का यही काम है। वहां कुछ होता है तो यहाँ पर पत्थरबाजी करता है, हम लोग को पत्थरबाज बोलता है अबरार। तो मैं तो पहले भी चैलेंज करता हूँ कि अबरार आकर के डिबेट करे हम लोग से। मुसलमान का रहबर होने का दावा ठोके चलता था, और अभी डॉक्टर तारिक कैसी कर रहा है, बैठ के सामना सामनी बात करे। अगर उन लोगों में कुव्वत है, ताकत है, तो अगर वो लोग सच्चे हैं तो आकर के बैठ करके बात कर ले। हाजी मुख्तार से, असलम से, अफरोज से, नदीम इकबाल साहब, हम लोग से, नौशाद भाई से आकर बैठ कर डिबेट करे। अगर वो सच्चा है तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप लोग जो है डिबेट का कार्यक्रम रखिए और अबरार को, डॉक्टर तारिक ऐसे लोग को बुलाइए। बात होने की क्या यही वजह थी कि गवर्निंग बॉडी का जो आपका नियुक्ति हुई थी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल में रेट ऑफ चार्ज बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर के चार्ज छीना गया उन लोग से ताकि गरीब लोगों को सहायता मिल सके। देखिए, अंजुमन इस्लामिया है ही इसीलिए, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंजुमन इस्लामिया की तामीर ही इसीलिए किए थे कि गरीब मिस्कीन दबे कुचले लोगों को मदद पहुंचाया जाए। उसी के तहत अंजुमन इस्लामिया का भी रन एंड मैनेज जो है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के तरफ से होता है। और इंशाअल्लाह जब तक हम लोग रहेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे कि गरीब मिस्कीन का वहां पर बेहतर इलाज हो। उन लोगों को जितना सहूलत मुहैया हम लोग करा पाएंगे कराएंगे। दाम घटाने का भी, रेट घटाने का भी जरूरत पड़ेगा, इंशाल्लाह हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे गरीब मिस्कीन का मदद हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के जरिए जनाब असलम साहब और अफरोज साहब को सैल्यूट करना चाहूँगा, जो हमेशा हक परस्ती की बात करते हैं और ना किसी से डरते हैं, ना किसी से गिला शिकवा करते हैं। आज जो बात इन्होंने रखी है वो डंके की चोट में रखी है और इसमें 110% नहीं 2000% सच्चाई है। दूसरी चीज, मैं लबोलबाब में ये कहना चाहूँगा कि 20 दिन 25 दिनों से जो हम लोगों ने मेहनत किया है, पूरे रांची शहर में मुंतजमा के बीच में जो जोश और खरोश नजर आया था, शायद अंजुमन के इतिहास में ये पहला इतिहास बनने जा रहा था कि मुंतजमा को आज एक ओहदा मिलने जा रहा था, एक इज्जत अफजाई जो है मिलने जा रहा था। उस चीज को आपने नकार करके पिछले दरवाजे से और इसको इनकार करके आप नहीं जो है ना इस प्रोग्राम वो खत्म करके आपने ये साबित कर दिया कि आप कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। दूसरी चीज कि मैं मजलिस आमला के जितने भी हमारे साथी हैं, अल्लाह का करम है कि सारे साथी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा के लिए सच्चाई से अपने आप को अवगत कराइए और हक और सच का साथ दीजिए। तीसरी चीज कि मजलिस मुंतजमा की बैठक आज नहीं होना, ये गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। आज उन लोगों का तय होना था, ये नए लोग आकर के नई जो है ना एक रोल अदा करके जो उन लोगों के लिए सोचा गया था, आज उस चीज को नकार करके आपने उन लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा है। मुंतजमा की बैठक होना हर 3 महीना में जरूरी था और काफी दिनों के बाद 1 वर्ष 2 महीना हो चुका है, अभी तक मुंतजमा की बैठक नहीं हुई थी।
और ये बैठक जो होने जा रही थी तो लोग बहुत उत्साहित थे, जितने भी हमारे वोटर्स थे, मुंतजमा के लोग थे। और मुंतजमा की बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि अपने कार्यों की समीक्षा जो हम लोग किए हैं वहाँ पर होता है, लोगों को बताया जाता है क्या क्या हम काम किए, हिसाब किताब दिया जाता है। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी जेली कमेटी हैं, उनके लोगों को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी सारी बातों को रखते। सारे लोगों को जो विवाद चल रहा था वो सारी बातें खुलकर अपनी अपनी बातों को वहां पर रखते हैं और सारा निपटारा ये मुंतजमा से ही होना चाहिए था। और ये मुंतजमा की बैठक अहम थी, इसलिए मेरे ख्याल से किसी वजह से अगर ये रद्द हो गया है तो आगे जल्द से जल्द फिर से दोबारा समय का घोषणा होते हुए ये मुंतजमा की बैठक आयोजित की जानी चाहिए।